गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार मैं फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस प्रकार मैं आप लोगों के लिए रोज़ कुछ ना कुछ नया वीडियो लेके आया करता हूं, उसी प्रकार से मैं आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर जैसा वीडियो लेके आया हूं। जिसके टॉपिक्स के बारे में तो बाद में जानेंगे, पहले जान लेते हैं कुछ थॉट्स के बारे में। किसी महापुरुष ने कहा है कि मुझे वो लोग बहुत ही पसंद हैं जो कि मेरे ऊपर उंगली उठाया करते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचा करते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ ही हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पर। आज का टॉपिक्स है प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसको कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। अगर आपके समझ में प्राइम नंबर नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उसको जाकर देखें। और एक बार नहीं समझ में आए तो दोहरा के देखें, अस्थिर से देखें। जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो वीडियो आपका क्लियर ही कर देगा। चलते हैं आगे। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। टू नंबर्स that have no common factors except one said to be co-prime numbers। इसमें देखने वाली बात यह है कि टू नंबर्स मतलब कोई सा नंबर हो सकता है, या तो प्राइम हो या तो कंपोजिट हो, कोई सा नंबर हो, उसमें जो है ये टू नंबर्स है आपका। इस पे जरा गौर कीजिएगा। उसके बाद गौर करना है नो पे। नो कॉमन फैक्टर्स, नो कॉमन फैक्टर्स, उसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा। फिर वन सेट टू बी, सिर्फ वन को छोड़ के अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो वो क्या होगा? वो होगा आपका सह अभाज्य संख्या। इसको हम अच्छी तरह से आज समझेंगे। सह अभाज्य संख्या का मतलब यही हो जाता है कि कोई सा भी नंबर अगर उस दोनों का फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर फैक्टर समझ में नहीं आता है तो फिर मेरे वीडियो पर जाके आप पीछे वाला प्रीवियस वीडियो जो है उसको ज़रूर देखें। वो आपके कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर कर देगा। अगर नहीं देखें तो उसको अच्छी तरह से देखिए। एक बार नहीं समझ में आता है दोहरा के समझिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं आगे। तो दो नंबर का फैक्टर्स जब लेते हैं और दोनों में से वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आए तो वो आपका को प्राइम नंबर कहलाता है। अब हो सकता है कि वो दोनों प्राइम हो, कोई सा डिजिट चाहे प्राइम हो या ये कंपोजिट हो। दो प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट, एक प्राइम हो सकता है, दो कंपोजिट हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। दो प्राइम को लेते हैं। मान लिया जाए कि एक 3 है, एक 5। अब 3 और 5 है। 3 का जो फैक्टर्स वो कौन कौन सा है? एक 1 है, एक 3 है। इसका कौन कौन सा है? एक 1 है और एक 5 है। अब दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन सिर्फ 1 है और 1 है, और ये दोनों आपका कट जाता है, तो ये दोनों प्राइम हो गया। हो सकता है कि चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा यूनिक बताते हैं। कोई दो व्यक्ति ले लिया जाए, उस दो व्यक्ति में अगर सिर्फ एक ही गुण मिल रहे हों और कोई सा गुण नहीं मिल रहे हों तो वह हो जाएगा आपका को प्राइम। अगर सिर्फ एक ही जैसा गुण मिल रहा हो और दूसरा गुण नहीं मिल रहा हो, लेकिन यहाँ ऐसा आप नहीं समझ सकते हैं कि कोई 2 और 2 मिल रहा है, 3 और 3 मिल रहा है। नहीं, हमेशा देखना है कि उसमें 1 और 1 मिल रहा हो। 1 को छोड़ के और कोई सा भी कॉमन ये फैक्टर करने के बाद दोनों में 1 को छोड़कर कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे आगे चलते हैं कंपोजिट और प्राइम। कंपोजिट एक ले लीजिए 6, एक ले लीजिए 8, सॉरी प्राइम में ले लेते हैं हम 5। 6 का कंपोजिट क्या होगा? 6 का फैक्टराइजेशन आप क्या करेंगे? 6 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे 1 2 3। 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे 1 और 5। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है।
1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 1 1 कॉमन है इसमें, तो ये दोनों भी हो जाएंगे आपके को प्राइम। हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो फिर आगे चलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब हो गया कि 6 और उसके बाद 8, 6 और 8। अगर इसको देखते हैं इसमें कौन कौन सा इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर देख लेते हैं। एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। और 8 का कौन सा फैक्टर है? 8 का है 1 है, 2 है, 4 है। तो इसमें देख रहे हैं कि हम 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये दोनों जो है, ये दोनों में 1 को छोड़कर भी कॉमन है, इसीलिए ये आपका को प्राइम नहीं होगा। इस जगह पे अगर हम इसको मिटा दें और अगर हम ले लें 9 को, इसमें देखिए ये 1 है, इसका 3 है और 9 है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि 3 और 9 आपका क्रॉस हो रहा है और 2 भी जो है इससे क्रॉस हो रहा है, तो सिर्फ 1 1 बच रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिर्फ चाहे कोई सा नंबर हो, कंपोजिट प्राइम हो, प्राइम हो या कंपोजिट हो, अगर उसमें सिर्फ 1 कॉमन हो, सिर्फ 1 कॉमन हो, 1 को छोड़कर कोई और डिजिट कॉमन नहीं हो, तो वो हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर्स। हो सकता है कि मैं कंपोजिट हूँ लेकिन मैं किसी के लिए को प्राइम नहीं हो सकता हूँ। हो सकता है मैं प्राइम हूँ, मैं किसी के लिए को प्राइम नहीं हो सकता हूँ। हो सकता है मैं अच्छा हूँ, किसी के लिए ख़राब भी हो सकता हूँ, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता हूँ। इसीलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम का एक ही डेफिनेशन सिर्फ याद रखना है कि कोई सा भी नंबर हो उसमें 1 से ज़्यादा आपका कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन्स को ज़रूर बजा दें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलते हैं परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, जिसके बारे में अधिकतर बच्चे को मालूम नहीं होता है। जो 5 6 में है उसको तो उसी के सिलेबस में है ये, और लेकिन ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि कंपटीशन का मैथ, अगला वीडियो जो मेरा होगा वो कंपटीशन के ट्रिकियल मैथ पर ही होगा। वो छोटे बच्चे जो हैं वो भी देखेंगे और बड़े बच्चे जो हैं उसको भी देखेंगे, दोनों के लिए फ़ायदा है। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें। चलते हैं इस पर, परफेक्ट नंबर पे। A number whose factor is equal to its own is called. A number whose factor equal to its own is called perfect number. देखते हैं, बोल रहा है कि कोई सा भी डिजिट हो उसका फैक्टर, अगर कोई सा डिजिट है उसका फैक्टर उसके योग के, अगर उसके फैक्टर का जो योग होगा उस डिजिट के बराबर हो। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 का फैक्टर क्या क्या है? 1 2 4। तो देखिए आगे 4 को छोड़ देते हैं, 4 को यहाँ छोड़ते हैं और आते हैं 1 2 पे, 1 + 2 पे। आगे 6 का देखते हैं। 6 पे हम देखते हैं कि ये 1 2 3 और 6 को छोड़ देते हैं। इस दोनों को जोड़ने के बाद 3 आया, इसको जोड़ने के बाद देखते हैं क्या आता है। 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6। देखिए इसके फैक्टर को हम जोड़े तो ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर ये हो गया। अगर इसके बराबर ये हो गया तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। मतलब कि परफेक्ट नंबर ये हुआ कि वो 1 2 3 इसका जो
फैक्टर होगा उसका योग अगर उस डिजिट के बराबर हो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा परफेक्ट नंबर है। आगे देखते हैं 24 को लेते हैं, इसका देखते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और कोई सा 8 होता है, 24 और 12 भी होता है, उसके बाद होता है 24। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12, 12 8 20 26 26 4 30, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब चलते हैं आगे 28, इसको आप चाहे मिटाना हो तो मिटा सकते हैं। ट्वेंटी 28 पे चलते हैं। 28 का देखते हैं, 1 होता है, 1 होगा तो 28 होगा, 2 होगा तो 14 होगा, 3 तो नहीं होगा, 4 होगा तो 7 होगा, बस इतना सही है। वन 2 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, 5 6 भी नहीं होगा। चलिए अब इसको देख सकते हैं इस प्रकार से, इसको जोड़ के देखिए। वन + 2 + 4 + 7 + 14, जोड़ते हैं इसको। 21 4 25 2 27 1 28। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसका फैक्टर जो है वो इसके बराबर आ जाता है, जिसका फैक्टर का योग, द सम ऑफ फैक्टर्स, अगर वो इक्वल टू हो जाए उस नंबर के बराबर, तो वो हमारा हो जाता है परफेक्ट नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क ये रहा कि को प्राइम का आपको एग्जाम्पल आप लोगों को देना है 10 ठू। राइट 10 एग्जाम्पल्स ऑफ को प्राइम। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं एक आवश्यक सूचना आपको दे दूँ कि अगला जो है वीडियो जो होगा वो आपके कंपटीशन पे होगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो अगला वीडियो ज़रूर देख लें। तो इसके साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।